क्वेश्चन नंबर है 13। क्या क्वेश्चन नंबर 13 है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर आगे करते हैं। कहता है क्या, एक सर्कुलर टेबल है। डिनर करते हो ना मैक्सिमम लोगों के आजकल घर में, क्या डिनर टेबल होता है ना, बड़ा सा। बोलता है ये डिनर टेबल है घर के अंदर और सर्कुलर में है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, आपने मूवी में भी देखा होगा डिनर टेबल में बड़े जो रॉयल फैमिलीज होते हैं उनके पास, हम तो गरीब बेचारे हैं, नीचे बैठ के खा लेंगे, है कि नहीं। तो अब डिफरेंट टाइप शेप्स होती हैं डिनर टेबल की। तो इसने बोला कि सर्कुलर टेबल है हमारे पास, ठीक है ना, सर्कुलर डिनर टेबल है। अब उस डिनर टेबल के ऊपर जो वो कवर रखा है ना, या टेबल रख लो, वो टेबल के कवर भी होते हैं ना, टेबल कवर रखो या फिर टेबल रखो, उसका जो ऊपर जो है ना, उसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 6 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। सर्कुलर टेबल है और उसके ऊपर 6 डिफरेंट टाइप के डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। कहता है उस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस है ना, वो 28 सेंटीमीटर है। कितना है रेडियस उसका? कहता है वो 6 डिजाइन है। अगर 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने के लिए आपको 0.32 रुपीज लग रहे हैं, यानी 32 पैसे लग रहे हैं। कितना? 32 पैसे लग रहे हैं आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने के लिए। बोलता बताओ उस पूरे टेबल का डिजाइन बनाने के लिए कितना पैसा लगा होगा, आपने ये फाइंड आउट। तो मतलब आप गैस कर रहे हो कि आपका ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका कहां यूज होता है अपनी डेली लाइफ में। देखो, हमने अभी पूछा कि समुद्र के अंदर एक शिप था, उसके अंदर वो जो लाइट हाउस होता है, वहां पे अगर हमने पता करना हो कि आगे चट्टान कितनी दूर में आ रही है ना, अब उधर दिखता थोड़ी ना, पानी के अंदर थोड़ी ना उनको ऐसे दिखता है, तो वो जो रे ऑफ लाइट होती है, सेंसिटिव होती है, रेड लाइट होती है, वो पता लगाती है कितने दूर चट्टान आ रही है। जैसे चट्टान आएगी तो उसको सिग्नल मिल जाता है, वो रखे हैं। अब वो कैसे पता कर रहा है? उसमें क्या मैथमेटिक्स यूज कर रहा है ना, कर रहा है ना, कि कितने डिग्री वो लाइट पहुंच सकती है, तो इतना एरिया कवर हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही हमने देखो घर के अंदर एक डिनर टेबल है, उसके ऊपर एक डिजाइन है छोटा सा, उस डिजाइन को का एरिया कितना होगा अब बैठे बैठे बता सकते हो, एंड और कितना पैसा लगेगा वो भी बता सकते हो। तो देखो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज है जो मैथमेटिक्स में हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रही है। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे और समझते हैं अच्छे से और देन सॉल्व करते हैं। मैं एक पहले सर्कुलर टेबल बना देता हूं। कुछ इस तरीके का। मेरा सर्कल थोड़ा खराब बन रहा है, चलो जाने दो, ऐसा रखते हैं ये सर्कुलर टेबल। इसका सेंटर में यहां पे रख लेता हूं, यहां पे, यहां पे। बोला इसके 6 डिजाइन है बेटा। कैसे हैं? 6 बराबर के डिजाइन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन है। और किस तरीके का, मैं ऐसे बना देता हूं। देखो इस तरीके का आपका ये जो है सर्कुलर टेबल के ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है। मेरा डिजाइन खराब है, इस पे मत जाना, पर ऐसे मतलब आपको समझने के लिए बुक पे बना हुआ है। तो इस तरीके से है। बोलता बताओ, देखो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन बनाने के लिए 32 पैसे यानी 0.32 रुपीज लगते हैं। बताओ ये पूरा डिजाइन बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले इस पूरे डिजाइन का एरिया निकालोगे, हैं?
पूरे डिजाइन का एरिया निकालोगे और उसको 32 से 0.32 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा पैसा आ जाएगा है। अब ये पूरा एरिया कैसे निकालोगे बेटा? तो क्या करोगे, पहले इतना सा एरिया निकालोगे, एक डिजाइन का एरिया निकालोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों बराबर बोला, 6 इक्वल डिजाइन बोला है, इसका एरिया निकालो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 का पूरा एरिया निकलो। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा? देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से यहां पे ज्वाइन करोगे, ये क्या होगा, रेडियस है, और इधर से इधर ज्वाइन करोगे बेटा, ये क्या हो गया, रेडियस। अब देर रेडियस के बीच में ये क्या हो गया, ये वाला रीजन क्या हो गया, सेक्टर। तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, ये ऊपर वाला क्या आ गया, सर्कल का एरिया निकाल देंगे, सेक्टर में से सर्कल माइनस करेंगे तो सेगमेंट, ये सेगमेंट हुआ, एक सेगमेंट का एरिया निकाल दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 का आंसर, वो जो एरिया आया उसको 0.32 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ आया? चलो इसको मैं O रख लेता हूं, इसको A रख लेता हूं, इसको B रख लेता हूं, और यहां जैसे मैं C दे देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं पहले देखो, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 13 है, सॉल्व है। रेडियस कितना दे रखा है इसके ऊपर, 28 सेंटीमीटर रेडियस, क्या लिखते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कवर, कवर लिखते हैं, कितना है बेटा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड subtended by each design, each at the center of circle, at the center of circle, शाबाश। बताओ बेटा एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे, बताओ एक डिजाइन के द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये कितना एंगल होगा, कैसे, शाबाश, पूरा 360, और डिजाइन कितने हैं, 6 बराबर हैं, 360 को 6 से डिवाइड करो 60, तो कितने डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 6, ये और ये कैंसल, और आ जाएगा 60 डिग्री। हर एक जो डिजाइन है वो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा, ये OACB, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो सेक्टर का एरिया निकालना आता है ना, क्या फार्मूला है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपान 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना ले लें, चलो 22/7 ले लेते हैं, इंटू 28 इंटू 28, यहां तक ठीक बेटा, करेंगे सॉल्व, ये 0 0 ये कैंसल, 1/6 इंटू 22, ये 7 1 जा 7 4 जा 28 आ गया बेटा, 4 इंटू 28, यहां तक ठीक है, ये आएगा 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा 14 2 जा 28, ठीक है बेटा। तो इसको कर दो, क्या आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 14 अपान 3, यहां तक ठीक है, करो बेटा, इसको काटना है तो काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना का 88 इंटू 14 अपान 3 कर दो बेटा, 88 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 2 3, और ये आ गया 1 2 3 2/3, इतना आ गया आपके पास, आपने डिवाइड करके लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये बेटा एक का आया, क्या आया, एरिया ऑफ
क्या आ गया, किसका एरिया आया, सेक्टर का आया बेटा, सेंटीमीटर में था ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस पूरे सेक्टर का एरिया आ गया बेटा। हमें क्या करना है अब, नहीं पहले वो करते हैं ना, पहले ट्राइंगल का निकालते हैं, ट्राइंगल में से माइनस करेंगे सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये डिजाइन का एरिया आएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है? तो पहले अब चलते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, शाबाश, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, बताओ बेटा ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, क्यों, बेस है आपके पास, बेस ये हो जाएगा, बेस का वैल्यू है नहीं, हाइट इधर है नहीं है, कैसे निकलेगा, हाँ जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री है, तीनों ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बचा कितना, 180 में से 60 माइनस करोगे 120, ये और ये रेडियस है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, बराबर होगा, तो 120 को 2 से डिवाइड करो, 60 60, मतलब ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा ये ट्राइंगल कैसा होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो इजी होता है, तो इज इक्वल टू क्या फार्मूला लग जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना बेटा 28 का स्क्वायर, अच्छा बेटा √3 का वैल्यू 1.7 ले लेंगे हम, कितना लेंगे 1.7 ले लेंगे, मैंने बताया आपको 1.73250 होता है इसका वैल्यू, लेकिन 1.7 ले रहा हूं मैं, आपकी बुक में मेंशन किया था उसने, अपॉन 4 इंटू ये 28 का स्क्वायर कितना होता है शायद है 784, देखो अगर करना हो तो कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 4 8 7 784, क्या है ये निकालना आता है ना, मैंने शॉर्ट कट तरीके से बताया, तो ये आएगा बेटा 784, यहां तक ठीक है बेटा, ये देखो लास्ट में 84 है, यानी 4 से ये कट रहा है, 4 का डिविजिबिलिटी पता है ना, क्या भाई रिंकू सिंह, 4 का डिविजिबिलिटी पता है क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हो तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, क्या होती है 4 की डिविजिबिलिटी, अगर कोई नंबर है जितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते होंगे यानी वो पूरा नंबर भी, अच्छा इसमें देखो लास्ट में क्या है 84, क्या 84 4 के टेबल में आता है, 24 जा 80, 21 4 जा 84, यानी जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जा रहा है, तो काटो, ये आ जाएगा बेटा, कैसे काटूंगा मैं, देखो 4 1 जा खत्म, 4 1 जा 4, इधर बचा 3, 3 इधर चला गया क्या 38, 4 9 जा 36, 9 आ गया, 38 में से 36 माइनस किया 2 बचा, 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 24, 4 6 जा 24, 196 से कट गया, तो 1.7 इंटू 196 करो बेटा, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 196 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा कितना, ये आ गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा, किसका ट्राइंगल का एरिया, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, है तो नाउ इसके बाद आएगा, नाउ एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन किसके बराबर है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 1232/3 माइनस 333.2, करो बेटा माइनस, कितना आ जाएगा,
देखो 1 2 3 2 डिवाइड 3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। तो देखो अगर इसको काटना है तो इसको कट जाता है ये देखो 3 1 जा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और कितने से 5 और 2 7 और 1 8, ये 3 से नहीं जाना था, चलो कोई बात नहीं। और इधर बचा आपके पास 0 410.66 ऐसे कुछ आएगा। देखो 410 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 4 12, तो कितना आ रहा है, ये आपके पास आ जाना। उसके बाद में इधर आ जाता हूं बेटा, ये था आपके पास 410.666 माइनस 333.2 माइनस किया, कितना आया 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का एरिया आ गया इतना। क्या आया देखो 1 2 3 2 डिवाइड बाई 3 को माइनस कर देना है 3.2 से, तो ये है 77.4। एक डिजाइन का एरिया आ गया भाई। क्या एक डिजाइन का एरिया आ गया? कितने निकालने हैं 6 डिजाइन, तो क्या करेंगे 6 से। तो नाउ एरिया ऑफ 6 डिजाइन 6 डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू 77.4 2 कैरी 42 और 2 44 4 कैरी 40 और 4 46 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया बेटा पूरा आपका। क्या आ गया ये पूरे पूरे इस डिजाइन का, इस टेबल का जो डिजाइन है वाला एरिया ना, उसका इतना एरिया बिना मेजर करे बता दिया हमने कैलकुलेशन करके है। इतना आ गया। अब क्या निकालना कॉस्ट, अब लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 0.32। सेंटीमीटर स्क्वायर था मीटर स्क्वायर था? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए, बनाने के लिए 32 पैसे लग रहे हैं, तो पूरे को कितना लगे? तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0.32 को मल्टीप्लाई करो किससे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 464.4 से। करो शाबाश, कितना आंसर आता है 0.32 को मल्टीप्लाई करो 464.4 से 148.608। जरा देखो ये है 148.608। इतने रुपए लगेंगे आपको पूरा डिजाइन बनाने के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है? हाँ इतने रुपए लगेंगे। अरे देखना 1 सेंटीमीटर को बनाने का 0.32 रुपए पैसे लग रहे हैं, पैसे रुपए नहीं 32 पैसे। ये रुपए में हमने निकला 48। एरिया कितना था आपके पास? ये 464 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो 464 का आधा भी नहीं, आधे से भी कम कर दो, ये 148 3 गुना। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। समझ आया भाई? हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।